अब हम डिस्कस कर लेते हैं पीडीएल के फाइबर्स। सही है, देखें पीडीएल के फाइबर्स हमारी बुक में जो है वो तकरीबन 2 कैटेगरीज में डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन हमारी बुक में तो मतलब वो करके लिखा हुआ नहीं हुआ है। एक हम ऐसे फाइबर्स पढ़ेंगे जो इसकी कंपोजिशन करते हैं, और एक हम ऐसे फाइबर्स पढ़ेंगे जो इसकी अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट वाले फाइबर को इन्होंने क्या कहा हुआ है, प्रिंसिपल फाइबर्स। ठीक है, यानी एक ऐसे फाइबर जो कंपोजिशन में काम आते हैं और एक ऐसे फाइबर जो अटैचमेंट देते हैं। तो पहले हम इस पोर्शन को कवर करते हैं कि पीडीएल की कंपोजिशन में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे मेन हमारे पास फाइबर कौन सा प्रेजेंट होता है, कोलेजन। ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है हमारे पूरे पीडीएल में। ठीक है, और अब इसकी टाइप्स में भी आ जाए कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे पास टाइप 1, जो अप्रॉक्स 70% प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू का पॉइंट है। दूसरा हमारे पास होता है टाइप 3, जो हमारे पास 20% प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास कुल मिला के कितना हो गया, 70, 80, 90। बाकी की जो 10% है वो हमारे पास रिमेनिंग होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में आई गेस लिखा हुआ होगा, तो आप यहाँ से जाकर देख लीजिएगा, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस 1 और 3 भी याद रख लें तो आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास हो गया कोलेजन। अब बाकी की जो एक्स्ट्रा फाइबर हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है ऑक्सीटैलिन, इलास्टिन, रेटिक्यूलिन और इल्यूनिन। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंपोजिशन में, हम इन सब को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल फाइबर्स में हम कुछ ऐसे फाइबर्स पढ़ेंगे जो हमारे पास पीडीएल के अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं सीमेंटम से। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप्स होती है पीडीएल के फाइबर्स की, वो होती है शार्पीज फाइबर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अलग टर्म है, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा सही है, तो अभी यहाँ पे हम कोलेजन टाइप 1 और टाइप 3 को ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। इसकी डिटेल आपकी बुक में इतनी नहीं दी हुई है, अगर दी हुई है तो इसमें कोई समझाने वाले से इतनी खास बात नहीं है। ये चीज़ आपने अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, एनाटॉमी में। ठीक है, तो टाइप 1 जो कोलेजन होता है उसमें हमारे पास 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स होती हैं। ठीक है, और 2 केमिकली डिफरेंट अल्फा 2 चेन्स होती हैं। लेकिन टाइप 3 में जो है हमारे पास अल्फा 1 चेन ही होती हैं, 3 होती हैं, और तीनों हमारे पास आइडेंटिकल होती है। दूसरी बात ये लिखी हुई कि इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सीलाइसिन जो है वो बहुत लो होता है, और इसमें भी हाइड्रोक्सीलाइसिन जो है 2 होता है। इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोक्सीप्रोलीन और सिस्टीन भी प्रेजेंट होता है इन हायर अमाउंट्स में। ठीक है, जो टाइप 1 में नहीं होता। आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि जो टाइप 3 है इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास शार्पीज फाइबर्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे उन्होंने शार्पीज फाइबर को भी डिफाइन करवा दिया, तो मैं आपको बता देती हूँ शार्पीज फाइबर क्या है। लेकिन ये हमारे पास रूट है, और फर्ज करें इसके बाहर जो है हमारे पास सीमेंटम भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे है हमारे पास ये है एल्वियोलर बोन, ये एल्वियोलर बोन है। ठीक है, और बीच में हमारे पास क्या है, पीडीएल। अब पीडीएल के कुछ फाइबर्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनके अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल फाइबर्स। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं पीडीएल्स के जो यहाँ से हमारे पास सीमेंटम के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, और यहाँ से हमारे पास जो क्या है एल्वियोलर बोन के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, इन फाइबर्स को हम कहते हैं शार्पीज फाइबर्स। ठीक है, और ये हमारे पास बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये हमें माइक्रोस्कोपिकली भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई शार्पीज फाइबर्स की। हम इसके बाकी अगले फाइबर्स की बात करते हैं। देखिए बाकी के जो फाइबर्स हैं वो हमारे पास 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर से क्या मुराद है कि उन फाइबर्स में इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, और उनमें हमारे पास 3 फाइबर्स आते हैं, और इन 3 फाइबर्स को कंपैरेटिवली हम जो है इलास्टिक फाइबर सिस्टम भी कहते हैं, कि पीडीएल में जो इलास्टिसिटी है वो इन 3 फाइबर्स की वजह से है, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है ऑक्सीटैलिन, एक हमारे पास आ जाता है इलास्टिन, और एक हमारे पास आ जाता है इल्यूरिन। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास होते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी हमारे पास कैटेगरी आ जाती है अर्गैलोफिलिक। ठीक है, वैसे ये कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है, बस इनमें ये कि इलास्टिसिटी नहीं होती। ठीक है, तभी ये इलास्टिक फाइबर्स पे नहीं आता। और अर्गैलोफिलिक इसको इसलिए कहते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास आता है रेटिक्यूलिन फाइबर। ठीक है, तो इसको हम अर्गैलोफिलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है ना सिर्फ स्टेन की बेसिस पे हमने नाम रखा है कि रेटिकुलन जो है ना वो हमारे पास ब्लैक और सिल्वर स्टेन होता है। ठीक है, तो बस ये हमने स्टेन की बेसिस पे नाम रखा हुआ है। बाकी ये एक भाई डिफ्रेंशिएट है कि हमारे पास इसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब अभी डिस्कवर नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए इनकी हमें इतनी मालूमात नहीं पता, आपकी बुक में भी इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो जितनी लिखी हुई हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट, सबसे पहली बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो आपकी बुक में ये लिखी हुई है कि हमारे पास ऑक्सीटैलिन फाइबर्स
और कोलेजन फाइबर्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑक्सीटैलिन फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स का फंक्शन सेम है। ठीक है, दोनों हमारे पास पीडीएल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हम इनके लोकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि तीनों में से हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है थ्रू आउट दी पीडीएल, दैट इज़ ऑक्सीटैलिन फाइबर। ठीक है, तो ऑक्सीटैलिन और कोलेजन भी हमें पता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में यानी अबंडेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कोलेजन और ऑक्सीटैलिन में सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारे पास जो कोलेजन है, ठीक है, जब हम इसमें किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कोलेजन इज सेंसिटिव टू एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लेकिन ऑक्सीटैलिन हमारे पास जो है वो नॉन सेंसिटिव और नॉन सस्पेक्टेबल, आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, वो क्या यूज़ हुआ है, नॉन सस्पेक्टेबल। इसको हम एसिड से हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट खास बात भी लिखी हुई है कि ये हमारे पास एज से ना मतलब इस बी नेचर नहीं होता। ठीक है, एज जैसे हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी कि वो एज के साथ डिफॉर्म होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, वक्त के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। लेकिन ऑक्सीटैलिन फाइबर जो है ना उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं आता, ये एज के साथ ख़त्म होता नहीं है। ये जैसे जिस हालत में है, एज अगर बढ़ती भी जाएगी तो ये उसी कंडीशन में रहेगा। सही है, अब इसकी लोकेशन से बात करें तो ठीक है, ये हमारी रूट है। सही है, और ये इसके बराबर हमारे पास पीडीएल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाले जो फाइबर्स हैं ना, ये सर्वाइकल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली भी प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ब्लड वेजल्स का सिस्टम आता है ना पीडीएल में, उसके अराउंड टर्मिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटैलिन जो है वो हमारे पास वाइडली स्प्रेड फाइबर होता है। सिर्फ इलास्टिक सिस्टम में जो हमारे पास ऑक्सीटैलिन है, इन तीनों में से वो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो हमारे पास ऑक्सीटैलिन प्रेजेंट होता है। हमारे पास इस तरह बहुत सारी पीडीएल की मतलब वैराइटीज़ आती हैं कि जिसमें हमारे पास या तो ऑक्सीटैलिन प्रेजेंट होता है या इलास्टिन प्रेजेंट होता है, या कभी कभार हमारे पास ऑक्सीटैलिन और इलास्टिन भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फर्दर रिसर्च कुछ ये भी कहती है कि ऑक्सीटैलिन जो है ना वो बेसिकली हमारे पास इलास्टिन है, लेकिन कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज है, प्री इलास्टिन स्टेज है। ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि हमारे पास ऑक्सीटैलिन जो है प्री इलास्टिन स्टेज है। ठीक है, और कभी कभार ये होता है कि हमारे पास ये प्री इलास्टिन ख़त्म नहीं होता तो ये प्री इलास्टिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीटैलिन में, तभी जेनेस स्पीशीज़ में दोनों नज़र आते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकता है। अब हम अपने अगले फाइबर पे जाते हैं जिसका नाम है इलास्टिन। इलास्टिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके बुक में लिखी हुई जो आपका बीसीके में भी आती है, वो ये कि इलास्टिन फाइबर जो है ना वो हमारे पास जो ब्लड वेजल्स है ना उन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ हमें वहीं मिलते हैं, इसके अलावा पूरी पीडीएल में हमें कहीं भी नहीं मिलेंगे। सही है, और फिर एल्यूमिन की बात आ जाए, देखिए एल्यूमिन में हमारे पास क्या लिखा, इसकी हमारे पास लोकेशन सबसे पहले बताई हुई कि ये हमारे पास सिर्फ अपाइकल रीजन में मिलता है। ठीक है, जो हमारे पास एल्यूमिन फाइबर है वो हमारे पास सिर्फ अपाइकल रीजन में मिलेंगे, और अपाइकल रीजन में भी हमारे पास दिखेंगे, हमारे पास अपाइकल रीजन है। अपाइकल रीजन में भी जो हमारे पास ब्लड वेजल्स होती है ना, इनके अराउंड मिलेंगे। ठीक है, और वही बात है कि ये भी हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि नीचे सबसे प्रेजेंट है तो ये खुद को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सही है, ये हमारे पास पूरा इलास्टिक सिस्टम हो गया फाइबर्स का। अब हम रेटिकुलेंट फाइबर्स पे आ जाते हैं। देखिए रेटिकुलेंट फाइबर की एक बहुत अच्छी बात आपकी बुक में लिखी है कि ये रेटिकुलेंट फाइबर जो है ना वो इस तरह क्रॉस लिंक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और क्रॉस लिंक की फॉर्म में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, ये फॉर्म कर रहे होते हैं मैश वर्क फॉर्म कर रहे होते हैं। सही है, और मैश वर्क फॉर्म कर रहे हैं तो क्या वही सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तुझको। और ये कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अच्छा, एल्यूमिन में एक बात बताना भूल गई कि एल्यूमिन जो है ना वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सॉरी डर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस हमें पता है क्या होती है, हमारे पास एपिडर्मिस आती है सबसे पहले, फिर सेकेंड लेयर आती है डर्मिस। ठीक है, तो डर्मिस में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये एल्यूमिन फाइबर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास कौन से प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलेंट फाइबर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने वाली।